मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। आप सभी का भी मेंटल मैथ से रिलेटेड क्विज होने वाला है, जिसमें आज हमारी पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम बहुत इजी मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, हम आज पहले वही सीखेंगे बस। ठीक है, इजी सवाल करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। और कंसेप्ट समझ में आएगा तो धीरे धीरे हम बाद में कुछ और क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं फेस वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। कोई भी अगर हमने नंबर लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 9286, और वो पूछे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछी जाए, देखो यहाँ पे, तो वो सेम ही रहेगी। 9 की 9 ही रहेगी, 2 की 2, 8 की 8 और 6 की 6 ही रहेगी। तो होपफुली सभी बच्चों को फेस वैल्यू समझ आ गई होगी। दोबारा बता देती हूँ, फेस वैल्यू अगर किसी की पूछी जाए तो वो सेम ही नंबर आता है, कुछ करना ही नहीं है फेस वैल्यू में, बस वो सेम नंबर बता देना है, तो वो उसकी हो गई फेस वैल्यू। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000 या 10,000, इसके बाद फिर 10,000 आता है, तो आपको प्लेस पता होने चाहिए। अगर हम प्लेस वैल्यू की यहाँ पे बात करें, जैसे 6 है, अगर यहाँ पूछा गया तो 6 वंस प्लेस पे आता है। जो भी चीज़ वंस प्लेस पे होती है वो एक ही डिजिट की होती है, उसमें कोई ज़ीरो नहीं होता। अगर यहाँ हम ये 8 की बात करें, ये 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे जब भी कोई चीज़ होती है उस पर एक जीरो आती है पीछे से, और टोटल वो 2 डिजिट की होती है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं, ये वंस है, ये एक ही डिजिट में आता है। 10th प्लेस पे कोई पूछी जाए तो 2 डिजिट, 100 प्लेस के लिए 3 डिजिट आती है, और 1000 के लिए टोटल 4 डिजिट आती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आपको ऐसा कोई नंबर दे दिया और उसने पूछा 9 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो पहले आप 9 करोगे और उसके आगे गिन लो। बस इजी तरीका बता रही हो, गिन लो कितने नंबर और है, 3 नंबर और है ना, तो आप 3 0 आगे से और लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह अगर पूछे कि 2 की प्लेस वैल्यू, ये 2 है ना, 2 की प्लेस वैल्यू, तो पहले आप 2 उतारेंगे, 2 के बाद कितने नंबर हैं काउंट करना है, बस 1 2, तो उसके आगे 2 0 लगा दो, मतलब 200। तो ये समझ आ गया होगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और फिर हम करते हैं इसको। अगर हमने ये एक नंबर लिया और मैं बोलती हूँ कि 2 की फेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 की फेस वैल्यू तो हो गई 2, है ना। अगर हम इसी में बोले कि 3 की प्लेस वैल्यू पूछिए, मैंने यहाँ पे पी वाली प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम 3 लगाएंगे और हम उसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो हो गया 300। या फिर अगर आप यहीं से देख लो, वंस, टेंस, 100, तो 3 के बाद 100 में 2 0 होती हैं, आप वो लिख देना। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमारी हो गई है। अब आगे देखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। बस 0 ही ऐसा है जिसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया 2608, उसमें 0 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ आ गई होगी। अब उससे अगला लेते हैं हम प्रेडिसीसर। अगर प्रेडिसेसर पूछे किसी भी चीज़ का, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया, 98 का प्रेडिसेसर बताना है, तो एक कम होके क्या हो जाएगा 97। ऐसे ही अगर हमें 100 का बताना हो तो क्या हो जाएगा 99। ठीक है, ऐसे ही हमें अगर 9999 का प्रेडिसेसर बताना हो तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9998। ठीक है, ये समझ आ गया। प्रेडिसेसर का मतलब सिर्फ एक कम हो जाना। नेक्स्ट इज सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, एक ऐड हो जाना। द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज 1 मोर देन द नंबर। ठीक है, अगर हमसे पूछे सक्सेसर ऑफ 100 बताइए, तो सक्सेसर ऑफ 100 उससे एक ज़्यादा, मतलब 101 हो गया। और हमसे पूछे सक्सेसर ऑफ 526 बताइए, तो बताइए क्या होगा, एक ऐड कर देंगे, एक ज़्यादा कर देंगे, तो हो जाएगा 527। अगर हमसे पूछे 999 का सक्सेसर बताइए, मतलब एक ज़्यादा कर देना, तो वो क्या हो जाएगा 1000। तो हमें समझ आ गया, हमने अभी 4 चीज़ें सीख ली हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रेडिसीसर और सक्सेसर। तो चलो अब और आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता होगा, लेकिन होता क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रिपीटेड एडिशन, जब हम बार बार एडिशन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन
इज डिवीजन। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज रिपीटेड एडिशन, या फिर रिपीटेड एडिशन इज, तो फिर ब्लैंक छोड़ देंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ऐसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी एक नंबर ले लो, चाहे कितना ही बड़ा ले लो चाहे कितना ही छोटा, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है, when the number is multiplied by 0 the product is always 0। जैसे यहाँ पे था 868 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे देखो कितना बड़ा नंबर है, हमने 79 को 89 से मल्टीप्लाई किया, 68 से मल्टीप्लाई किया, 78 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई किया हो आंसर तो 0 ही आएगा। ऐसी एग्जांपल मैं देती हूँ। मैंने 2 लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 12 से और लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में देखोगे अरे यहाँ तो 0 बना हुआ है, तो आंसर सीधा 0 आएगा। ठीक है, तो मेंटल मैथ में हमें ऐसी ट्रिक देखनी होती है कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकले और बिल्कुल ठीक निकले। ये तो था अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 आता है। नेक्स्ट, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0। ऐसे ही 0 को जब किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा नंबर हो चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, है ना, आंसर हमारा 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे अगर मैं 0 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करती हूँ तो भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। हाँ, हमने देखा है कोई भी अगर मैं एक क्लोज्ड फिगर लेती हूँ जिसकी 3 साइड्स हो तो वो क्या कहलाता है, जिसकी 3 साइड होती हैं, 1 साइड 2 3, 3 साइड्स हैं तो वो कहलाता है ट्रायंगल, है ना, ये सभी को पता होगा। ऐसे ही जिसकी 4 साइड होती हैं वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब जिसकी 5 साइड होती हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। और क्वाड्रिलेटरल तो आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सभी हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, अब है पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड होती हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया, तो 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। अगर किसी क्लोज्ड फिगर की, फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए ये जरूर, जैसे अगर मैंने ये फिगर ले ली, इसकी 5 साइड हैं, ठीक है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, खुली हुई है, तो ये नहीं कही जाएगी, तो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। अगर उसकी 6 साइडें हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, हेक्सागन। 7 साइड हैं तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, जैसे मैं अगर आपको एक ऐसी फिगर दे दी और पूछा ये क्या है, तो आप जल्दी से काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 साइड्स हैं, तो मन में करना ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। ओके बेटा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन 6 पेंटागन। तो आपको ये याद रखना है, एक पेंटागन में, इन 1 पेंटागन कितनी साइड होती है, हमने देखा 5 साइड होती हैं, तो 6 पेंटागन में कितनी साइड होंगी, तो हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, तो कितनी साइड्स हो गई यहाँ पे, 30 साइड्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तो सिर्फ बेस है, इस बेस से आपसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो क्वेश्चन ये आएगा कि 3 ट्रायंगल्स हमें दे रखे हैं तो टोटल कितनी साइड्स होंगी, तो 3 है और एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो हो गई 9 साइड्स। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन, यहाँ पे पेंटागन की जगह हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑक्टागन। जो ऑक्टागन है, 3 ऑक्टागन की कितनी साइड्स होंगी, तो एक ऑक्टागन की साइड होती है 8, तो 3 ऑक्टागन की कितनी होंगी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24। ये सब आपको सोचना है, आपको वहाँ पे कॉपी पेन नहीं मिलेगा, ये सोचना है और फिर आपको करना है। ठीक है, तो आप अभी इस वाली वीडियो हमने प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन विद 0 और साइड्स के अकॉर्डिंग क्लोज फिगर को क्या कहते हैं, ये सब हमने सीखा। सभी इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।